तो क्या आप सबों ने फ्लिपकार्ट की मनमानी देखी है? तो फ्लिपकार्ट का जो मनमानी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से तो पैसा लेता ही है, अब एक्स्ट्रा रुपए भी लेने लगा है। आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, परचेज़ करने के बाद उसे आप रिटर्न भी करोगे, तो भी आपका कुछ रुपए जो होगा वो आपको काट कर रिफंड किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज को बताने वाला हूँ कि आपका एक भी रुपया कटने नहीं देने वाला हूँ और आपका जितना रुपए आपने लगाए हैं उतना रिफंड आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे एक पार्सल ऑर्डर किया था जो कि 1013 रुपए का था और इसमें 17 रुपए मुझे यहाँ पे टोटल फ़ी लगे हुए थे, प्लेटफ़ॉर्म फ़ी और यहाँ पे पेमेंट हैंडलिंग फ़ी द 10 रुपए और प्लेटफ़ॉर्म फ़ी 7 रुपए। टोटल मेरे 17 रुपए काट लिए गए और मुझे रिफंड के तौर पे 996 रुपए ओनली दिया गया, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मुझे 900 ओनली 96 रुपए मुझे रिफंड किया गया और बाकी जो मेरा 17 रुपए था, वो काट लिया गया। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना और यहाँ पे 17 रुपए जो मेरा कटा हुआ है, वो रिफंड मैं अभी आपको बताना होगा उसको किस तरीके से आप रिफंड ले सकते हो। तो फ्लिपकार्ट के मनमानी को रोकना है, फ्लिपकार्ट अपनी मर्ज़ी बना लिया है कि जिससे मुझे जितना रुपया लेना होगा मैं उससे उतना रुपया एक्स्ट्रा प्लेटफ़ॉर्म फी चार्ज हम काटेंगे। तो भाई आपकी ये मनमानी नहीं चलने वाली है क्योंकि ये मेरा पैसा है और ये मुझे रिफंड चाहिए। आपको जो करना है कर लो, मैं आपको यहाँ पे रिफंड दिला के रहूँगा। वो कैसे? तो आप भी कोई पार्सल मँगाते हो, इन केस आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो इसको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल तरीके से आपको वो पहले पार्सल चूज़ कर लेना है, जो इस पार्सल पे आपको कम अमाउंट रिफंड भेजा गया है। इतना आ जाने के बाद सिंपल तरीके से आपको ऊपर में एक हेल्पलाइन वाला नंबर दिख रहा होगा, हेल्प का, इस पे आपको क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा चैट विथ अस। चैट विथ अस पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे दिखेगा वेयर इज़ माय रिफंड। वेयर इज़ माय रिफंड तो आ गया। आपको यहाँ पे सिर्फ़ और डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करना है और यहाँ पे पूछना है मुझे मेरा 17 रुपए था, वो मेरा 17 रुपए कहाँ है? तो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है कॉल मी। तो मैंने यहाँ पे कॉल मी का एक ऑप्शन लिख दिया और मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट को। तो मेरा जो कॉल मी का यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस रीज़न से आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वेयर इज़ माय रिफंड। तो मैंने भेज देता हूँ वेयर इज़ माय रिफंड। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे नॉट स्टिल आई एम गुड। तो इतना हो जाने के बाद सॉरी आस्क मी तो इतना हो जाने के बाद इसको यहाँ से बैक करना है, कोई बात नहीं। ये आप आपके राय जानने के लिए इतना आपसे पूछ लिया गया। फिर से आपको इसको रेटिंग को हटा देते हैं, फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक से यह चल गया। इतना हो जाने के बाद फिर से हेल्पलाइन पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको बोलते हैं कि कॉल मी डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉल मी। इसमें कोई रोज़ रीज़न नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, अब मैं गंदा वर्ड यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए। मैंने इतना लिख दिया, इतना लिख देने के बाद फिर से वही लिख रहा हूँ भाई, ये ऐसे नहीं समझेगा, ये कॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे। मैं डायरेक्ट इससे बात करता हूँ, ये ऐसे नहीं बता रहा है। तो फिर से मैं आपको कैन आई हेल्प यू कस्टमर केयर सपोर्ट, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कॉल मी। फिर से मैंने यहाँ पे कॉल मी लिख दिया बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। मैं प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे अपना प्रॉब्लम बता दो यहाँ पे। मैं प्लेटफॉर्म फी 17 रुपये रिटर्न। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, सिंपल भाषा में मैंने लिखा, मैं कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश नहीं लिख रहा। मैं सिंपल भाषा में इतना कुछ लिख दिया हूँ। तो ये रिफंड अमाउंट अमाउंट यूपीआई वाला बता रहा है, तो इसमें मैं कोई यहाँ पे यहाँ बता रहा है कि योर रिफंड अमाउंट 996 रुपये बीन द प्रोसेस्ड। यहाँ पे कितने बजे वो रिफंड मुझे मिला है, 12 जनवरी को 6:06 PM में मुझे ये रिफंड मिल चुका है। लेकिन मैं इससे खुश नहीं, मेरा 17 रुपये मेरा प्लेटफॉर्म फी वाला रिटर्न मनी चाहिए। तो फिर से भी लिखता हूँ मैं कॉल मी। यहाँ पे कॉल मी मैंने फिर से लिख दिया बट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। तो चैट एड कॉल रिक्वेस्ट यहाँ पे देख चुके एक ऑप्शन आ चुका है कॉल रिक्वेस्ट का। जी हाँ फ्रेंड, इसी चीज़ का मुझे इंतजार था कि मुझे यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे। ये मैंने कॉल रिक्वेस्ट दे दिया हूँ। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करता हूँ। हिंदी पे क्लिक करने के आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करना है जिस पे आपको फ़ोन आना है। तो आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट हो जाने के आपको यहाँ पे देखोगे, आपको कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके नंबर पे फ्लिपकार्ट से यहाँ पे फ़ोन आ चुका है। देखिए फ्रेंड, यहाँ फ्लिपकार्ट से फ़ोन आ चुका है। आ जाने के बाद यहाँ पे हमें कॉल रिसीव। हेलो। नमस्कार, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट से मैं कमलेश बात कर रहा हूँ। किसी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे आपका नाम नहीं शो करे, क्या अपना नाम बता सकते हैं? सिद्धार्थ कुमार। जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे मुझे कैमरा माइक्रोफोन शो कर रहा है, क्या इसके आइटम से रिलेटेड आपका इशू है? जी, उसी के रिगार्डिंग मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो क्या इशू आ रही है सेटिंग रिगार्डिंग? मेरा जो रिफंड मनी है मुझे 946 रुपये क्यों मिले? मेरा 17 रुपये का प्लेटफॉर्म पे अमाउंट कहाँ है मेरा? पहले तो मैं बेहद माफी चाहता हूँ आपका इशू देख लेते। जैसे समझता जब अमाउंट अमाउंट पे किया तो उससे कब अमाउंट आपको रिफंड हुआ है इसके रिगार्डिंग में चेक ठीक है, आप चेक करो। में चेक करके आपकी हेल्प करता हूँ, प्लीज कॉल दीजिए।
जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ इस आइटम का जो अपना अमाउंट पे किया हुआ था, ये अमाउंट अपने 1013 पे किया हुआ है। भाई आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, आप थोड़ा धीरे से बोलोगे। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ इसके रिगार्डिंग आपने 1013 पे किया हुआ है। जो अमाउंट आपको रिफंड किया गया है ये 996 पे रिफंड हुआ है सर। जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे आपको जो रिफंड नहीं हुए मुझे शो कर रहा है हाँ, कि मुझे 7 मुझे 996 रुपये रिफंड मिले हैं, बट मेरा 17 रुपये का प्लेटफॉर्म फी वाला अमाउंट था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। वो अमाउंट जी भी मुझे सर। चाहिए। जी सर, जस्ट एक मिनट, मैं इसी वाले आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर। इसमें चेक कर पा रहा हूँ 7 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगा था जो नॉन फॉर्मल था, जिस चीज की अमाउंट को रिफंड नहीं हुआ। 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस था, या जो 7 रुपये प्लेटफॉर्म फीस और 10 रुपये पेमेंट हैंडल फीस लगा था, टोटल 17 रुपये। यह नॉन फॉर्मल थे जिसकी वजह से अमाउंट आपको रिफंड नहीं हुई है। बट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अगर पॉसिबल होते तो ये अमाउंट मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। नहीं सर, ओके। वो मेरा अमाउंट है, वो पॉसिबल कैसे नहीं है? वो जी सर, मेरा बिल्कुल अमाउंट मैं है, आपको मुझे रिफंड कर चाहिए। देता हूँ सर। मैं आपको आपको रिफंड कर देता हूँ, तो ये अमाउंट आपके फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में आएगा। हाँ, तो जो भी कुछ करना है आप वो रिफंड करो मेरे को। सर मैं कह रहा हूँ ये अमाउंट आपको रिफंड कर दूंगा, लेकिन ये अमाउंट आपके फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में आएगा। हाँ, तो कोई नहीं सर, मैं उससे शॉपिंग कर लूँगा फिर से, आप ओके। रिफंड करो मेरा। ये अमाउंट मैं आपके फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड वॉलेट में ऐड कर दे रहा हूँ। इसकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। कैश ऑन डिलीवरी पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, प्रीपेड ऑर्डर पे यूज़ कर पाएंगे, और ठीक। बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कभी ठीक। कोई भी आइटम परचेज करेंगे तो वहाँ पे इसे यूज़ कर पाएंगे पे कितने दिनों की वैलिडिटी रहेगी वो अमाउंट की? 1 साल की। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वो आप रिफंड कर दिए मेरे जी को? वॉलेट में ऐड हो जी, गया? जस्ट मैं जी मैं ऐड कर दिया, चेक कर लीजिएगा सर। मेरे चेक करके कंफर्म कर दीजिए कि रिफंड आपको रिसीव हुआ या नहीं। चेक कर लीजिए हाँ, एक बार। तो ठीक है, मैं आप लाइन पे रुको, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। जी मैं कॉल पर हूँ, चेक कर लीजिए। मेरा जो अमाउंट था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, बट मेरा जो अमाउंट मैंने 17 रुपये एक्स्ट्रा जो मेरा काट लिया था, वो मेरे फ्लिपकार्ट की वॉलेट में अब रिफ़ंड दे गया। तो मैं अपना वॉलेट यहाँ पे चेक करूँगा कि मुझे मेरा जो 17 रुपये था मुझे वो रिफ़ंड मिला या नहीं। तो मैं अपना फिर से फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेता हूँ। वेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ओपन करना है। मैं इसको सारा कुछ स्वैप कर देता हूँ और फिर से अपना मैं फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारा फ्लिपकार्ट ऐप ओपन हो चुका। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद थोड़ा-सा आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। नीचे आओगे फ्रेंड, आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव क्रेडिट डेबिट अकाउंट एंड गिफ्ट कार्ड। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के साथ ही आपका जो अमाउंट होगा 17 रुपए वाला, वो आपको यहाँ पे गिफ्ट कार्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल तक का होता है। इस 1 साल के अंदर में आप कोई सा भी प्रोडक्ट फिर से परचेज़ करते हो तो आपको यहाँ पे 17 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन केस आप ऑर्डर करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीपेड पार्सल ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको ये मिलेगा। तो आप इसके बाद जो भी कोई फ्लिपकार्ट से पार्सल परचेज़ करोगे उसमें आप प्रीपेड पार्सल ऑर्डर करना, जिसमें आपको 17 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप 1 भी रुपया फ्लिपकार्ट को मत देना, आपका अमाउंट है वो आपसे रिफंड लो। आप उसको कॉल करो, आपका जो अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में नहीं देगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड, आपके वॉलेट में मिलेगा, उसको आप शॉपिंग करोगे, आपका 17 रुपए सेविंग हुआ। तो इसी तरीके से अब वो कस्टमर केयर से बात करना, बात करने के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो आपको जो रिफंड मिल जाएगा आपके गिफ्ट कार्ड में। तो इसी तरीके से आप भी अपना अमाउंट रिफंड ले सकते हो। फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और फ्लिपकार्ट रिगार्डिंग कोई सा भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।